हेलो। 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 सत्याग्रह जी। सतराज जी। हाँ, आपका कॉल आया था तो मैं टेंडर अपलोड कर रहा था इसलिए नहीं उठा पाया। अच्छा। मैं ये बोल रहा था कि जो वो बुद्धा फाउंडेशन वालों ने जो आरटीआई की कॉपी निकाली है ना, हाँ जी। उसका पेज मुझे व्हाट्सएप करेंगे क्या? अच्छा जी। मैनेजमेंट का ये जो पीले पर्चे निकाल निकाल के भक्तों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना ये लोग। हाँ जी। हाँ जी। पूरा देखो ना, उसमें पूरा बताया है कि जीरो। हाँ बिल्कुल और ये जीरो बोलते बताया। गुरुजी का ऑडियो आया, गुरुजी का हाँ पत्र आया, गुरुजी का आदेश आया। क्या भोली मतलब थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगता है मैनेजमेंट वालों को। वही तो है कि ये बिल्कुल खुलासा हो चुका है फिर भी ये लोग पूरा मतलब। खुलासा हो चुका है भगत जी। वो कुछ नहीं है, वो सब क्या है, परमात्मा ही ये इनने ऐसा जाल करके रखा हुआ है कि मैनेजमेंट के अनुसार तो गुरुजी कभी बाहर आ ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ये तो चाहते ही नहीं है भगत जी, ये तो ये बिल्कुल चाहते ही स्पष्ट हो। नहीं है बिल्कुल। ये ये बिल्कुल कभी स्पष्ट हो एक चुका है। कोई किसका वीडियो था भाई, उसने डाला था तो गुरुजी ने कोई गवर्नमेंट वकील को हायर किया बोले, जेल हाँ में गया था बोले, वो मिल के आए बोले, हाँ और उससे हेयरिंग करवाने वाले बोले गवर्नमेंट वकील से। हाँ तो इतने सारे पैसे ले रही है गुरुजी के नाम पे, हाँ। इकट्ठा कर रहे थे। ये बाकी वकील लोग क्या कर रहे हैं फिर? गुरुजी को गवर्नमेंट वकील की जरूरत पड़ रही तो हम्म। ये वास्तविकता है कि ये जितने भी वकील है ये गुरुजी का एक भी काम नहीं कर रहे। कोई नहीं कर रहा भगत जी, ये जो इन्होंने वकील भी कर रहा है ना, ये खुद को बचाने के लिए वकील कर रहा है ये। बस 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 बस, नहीं वो बात ही नहीं करते ना, कुछ हेयरिंग ही नहीं हो रही वहाँ पे। मतलब गुरुजी की तरफ तो कोई भी मतलब मैटर नहीं छेड़ा इन्होंने, वकीलों ने। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो तो ये सब तो समझ में आ रहा है। संगत को मूर्ख बनाने के लिए बस के संगत को के गुरुजी के ये वकील हैं, इतने वकील हैं, लेकिन संगत मूर्ख है तो समझ नहीं पा रही। अब संगत का कैसा रहता भगत जी, गुरुजी के नाम पर कुछ भी ये कर लेते हैं। अब वो भोली है ना, इतना ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय गुरुजी बरवाला में थे उस समय भी गुरुजी का आदेश है करके भगत आग बंद करके विश्वास कर लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो यूँ करते थे कि भाई गुरुजी ठीक है, गुरुजी का आदेश होगा ये। वहाँ हाँ कोई नहीं होगा, जान पा क्योंकि रहा था। जान नहीं पा रहा था, वेरीफाई इसलिए नहीं कर पाते कि सामने गुरुजी है, अगर ज्यादा हाँ होगा तो ये चले जाएगा। वही तो बात लेकिन है। अभी की स्थिति ऐसी है ना कि कौन जाएगा जेल में वेरीफाई करने के लिए, हाँ इसलिए यही तो है पीले ना। पर्चे पर कुछ भी बेचते रहो, बेचते वही रहो। तो ये इतना ही तो इन्होंने सब कुछ मतलब मूर्ख समझ लिया संगत को। नहीं नहीं, ये एक नागपुर में एक आपने नाम सुना होगा, प्रमोद सोनी करके। हम्म। बहुत सारे भगत है, ये मैनेजमेंट के चमचे है पूरे। सब जितने भी बैठे हैं ये कोऑर्डिनेटर वगैरह सब बैठे हैं जगह जगह। बहुत ये, किसी ने कुछ सच्चाई का बोलना ना तो इसका पीला पर्चा निकाल दो, हाँ। इसको देशद्रोही घोषित कर दो, कुछ भी सबकी गुरुद्रोही घोषित कर दो। सबकी एक जैसी बुद्धि है गई है, बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे ये लोग। कुछ भी नहीं, बस हाँ पैसा ऐंठने का काम है, बिल्कुल वो बस। समझ में आ रहा है सब। भाई पैसा ऐंठने का, हम ये नहीं बोल रहे कि भगत लोग दान कर रहे तो उसमें हमारा कोई ये नहीं, वो उसका जैसा ही करेगा। लेकिन गुरुजी का गलत अगर हमें दिख रहा है, सुपात्र कुपात्र, वो भी अगर सामने दिखने के बाद भी हम कुपात्र में दान कर रहे हैं तो बेवकूफ कौन बनेगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल ये तो है ही है। तो वो चीज़ तो सही है, समझ में आ रही है इनके ना। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है जो आदेश ही करके भेजता है, इसको मुझे थोड़ा सा ये सिखाना है ना। इसलिए वो आरटीआई की कॉपी मेरे को एक, मैंने वैसे इसमें देखा है लेकिन वो कैसा अपने पास एविडेंस के रूप में नहीं है। नहीं वो सिर्फ एक एक ही पेज की कॉपी कॉपी है सामने बस। हाँ। हाँ तो एक पेज का जो है ना वो पूरा स्क्रीनशॉट प्रॉपर दिखना चाहिए। यहाँ हाँ ये हाँ देखो, हाँ शून्य है। हाँ बिल्कुल। जितने भी है अपने आईडीओ पुस्तकें आदेश जो है शून्य है, तो फिर ये पीले पर्चे पे कहाँ से आ गए भैया? वही तो पीले है। पर्चे पे आपके पास कहाँ से आ गए? कोई कंप्यूटर दिया है अंदर? हम्म। हाँ, लैपटॉप दिया है मालिक को कि ठीक है टाइप करते रहो और संगत में भेजते रहो? हम्म। तो पूरे हफ्ते में 2 दिन बात होगी, 20 मिनट बाहर से फोन जाता है, वीडियो कॉलिंग आती है बोलते। वीडियो कॉलिंग, इंदौर में एक सत्संग हुआ अभी, वीडियो कॉलिंग दिखाया है, हम्म। और वो
ऑडियो कैसा सुनाया पता है? बेटा दान किया करो, सेवा पाठ प्रकाश ज्योति आगे कट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। हाँ, और वो मंजू बहन का एक पहले का ऑडियो आया था, वो सुना दिया। हाँ मैं बोला यार भोली पब्लिक को कितना, अरे तुम नहीं भी ये करते तो भी भगवान भगत लोग तो आ ही रहे थे ना, वो तो नहीं बोल रहे थे कि मैं आदेश सुनाऊं। और ये जो विष्णु साहू है ना, इसने इतना पैसा इकट्ठा करके करोड़ों का मकान बना लिया साला, चोरी चारी करके। क्या बताए भाई आपको, पूरा संगत का ये कर दिया इन लोगों ने। ये तो माया के सब पुजारी हैं। भरेंगे भगत जी माया। अब ये वास्तविकता परमात्मा का ज्ञान आधार इन्हें ये किया है ना, यही नहीं है ज्ञान आधार। लेकिन ये है कि बस ये इन्होंने तो आत्म कल्याण तो ये भूल चुके हैं अपना, ये भूल चुके हैं आत्म कल्याण तो भूल चुके हैं। अब तो इस जीवन में तो ये मतलब जा चुके हैं, अब पता नहीं ये कहाँ कहाँ भटकेंगे जाके, भगवान ही जाने बस। वो तो अब जो भी कैसा है कि उनने ये सोच लिया भगत जी कि मरने के बाद कहाँ जाना है। वही तो अगर ज्ञान आधार अगर होता ना तो उनको डर रहता कि अगर मैंने पाठ प्रकाश का 1 रुपए भी इधर से उधर किया तो आज तक भंडारे में कभी भी तेल में बूंदी नहीं बनी है भगत जी। बिल्कुल। जब भी रोहतक और उधर बरवाला का ये हुआ पूरा घी में ये होता था। अभी इंदौर का ये हुआ, उसमें बूंदी आपको जानकारी है या नहीं? पूरी बूंदी 4 दिन नहीं लाओ घर में खराब हो रही है। अच्छा, मतलब तेल में बनी हुई थी? हाँ। और देखो हमें तो कोई पता नहीं इस बात का। नहीं देखिए, रोहतक से बरवाला का जो हम लेके आते थे 8-8 दिन तक भी बूंदी कभी खराब नहीं हुई है वो। तो ये चलो अब क्या करें, अब भगत लोग वैसे मैं बताऊं सभी लोग जान रहे हैं अभी। अब देखो इनको मूर्ख तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि अब इतना वो है नहीं कि तेल में तो करेंगे ही भाई, घी के लिए फिर इतना पैसा चाहिए। अब पैसा तो है नहीं, संगत इतना पैसा दे नहीं रही है। ठीक है, तो आपने संगत ने ये तो नहीं बोला ना कि हमें बूंदी खिलाओ। अरे प्रसादी कुछ भी दे दो, भगत कुछ बोल रहा है क्या? नहीं तो अब नहीं हमें वीआईपी खाना खिलाओ। इससे भी कम प्रसाद ये क्या मतलब करेंगे इनकी नजर में? और तो कुछ है नहीं कि और क्या प्रसाद बनाएंगे जी। इससे और कम तो प्रसाद कोई है ही नहीं कि बनने की, और कौन सा बनाएंगे बताओ? तो इनको तो भोपाल में पता है सब भक्तों को फोन कर करके बोला जा रहा है कि सेवा जमा करो, सेवा जमा करो। अब बताओ, दान कहीं मांगा जाता है? अब वो जो देने वाला है ना उसके मन में भी डाउट आ जाता है कि भैया अगर इस तरह से, वो तो भगत का भाव है यार, वहाँ जाता जहाँ जाता वहाँ जमा कर देता, रसीद काट लेता। रसीद काट कर किसको देना है रसीद काट के बताओ? दान परमात्मा बोलते कि अगर दान करना है तो जिस हाथ से कर रहे हो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, दान तो वही होता है ना, एक दूसरे को पता न लगे, वही दान ये सब ये है। कुछ भी बोला तो ये भगत गुरुद्रोही है, इससे कोई बात मत करना, पीला पर्चा निकाल देते। यही है, यहाँ ऐसे ही हो गया। मैं भी नागपुर आश्रम में न जा रहा हूँ न कुछ कर रहा हूँ, बस परमात्मा की भक्ति घर पे कर रहा हूँ बस। अब ये कबीर प्रकट दिवस का इसलिए भी दूसरा कोई स्थान नहीं है। काल में एक बार हो रहा तो क्या करे, चले जाते। बाकी अभी वहाँ पे भी वो जो कुपात्र सुपात्र वाली स्थिति है वो खत्म हो गई है। वैसा भी मैनेजमेंट ने ये करवा लिया। तो आप जी नागपुर से हैं? हाँ, मैं वैसे प्रॉपर बैतूल से हूँ भगत जी। अच्छा। लेकिन मेरा बिजनेस है नागपुर में है। अच्छा अच्छा, एयरफोर्स वगैरह में मेरा काम। मतलब आप ये हमारे ये ग्रुपों से साथ संगत से नहीं जुड़ा है आपका नंबर? मैंने पिछली बार भी बोला था जोड़ देना करके, लेकिन जोड़ा नहीं है। लेकिन मैं पूरा वो देख रहा हूँ भगत जी का। अच्छा अच्छा, नहीं एक प्रमाण के साथ दिखा रहे भगत जी कैसा है। गुरुजी बोलते कि मेरे से अच्छा ज्ञान कोई बता रहा है तो आप देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, कोई रोक नहीं है। हाँ। तो पवन भगत जी का वीडियो देखने के लिए क्यों मना कर रहे? अगर गलत है, जो ज्ञान आधार पे भगत है, हाँ। उसको आप बोलोगे नहीं बोलोगे, वो उसमें इतना विवेक है किसका वीडियो देखना है, हाँ। किसका नहीं देखना है। अगर उसको पता है, देखने के बाद में भी अगर वो अविश्वास कर रहा है तो उसको ज्ञान है ना यार। हाँ।
क्या सही है क्या गलत, ये तो भाई आप मैनेजमेंट पीले पर्चे पे बताएगा तभी होगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो भी भगत को वही ज्ञान दिया और हमको भी परमात्मा ने वही ज्ञान दिया। सत्संग के माध्यम से देखो हर एक चीज कहाँ बताइए, जितने ऑर्डर निकालते रहते उल्टे सीधे, बिल्कुल बिल्कुल पूरा बेवकूफ बना रहे, पूरा बेवकूफ बना रहे। और ये आजकल तो रजोगुण का इतना ज्यादा ये हो गया है, ये मतलब बताने में भी शर्म आती है। वही तो है ना। क्या करेंगे अब। चलो हम आपको एक साध संगति ग्रुप में जोड़ रहे हैं और उसमें एक ये आरटीआई भेज रहे हैं। हाँ हाँ भेजिए ना भगत जी। हाँ जी। तो मैं तो पूरे मेरे को वो अलग भी करने, मैं डरने वाला कुछ हो नहीं इनसे। नहीं डरने की इसमें बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। हाँ। मेरा भगत जी यहाँ पे एयरफोर्स में काम चलता है, बिल्कुल मैं वेंडर हूँ। और मैं इनके अगर ये बोलेंगे कि भैया हमारे भक्तों से कोई बात मत करो, तो इनको 2 पैसे की मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ती कि इनके पास जाऊँ और पैर पड़ूं, कोई मतलब नहीं है इनका इनके पास जाकर के मेरे को। बिल्कुल बोलो भगत हमारे भाई हैं और हमारे परमेश्वर के भगत हैं, आपके थोड़े ही हैं ये। कौन कोई कहे कि हमारे भगत हैं, परमेश्वर के और हमारे भाई हैं। बस 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 बस। अब तो वो लोग तो, भी अपने भाई भाई है, लेकिन कैसा है कि भ्रमित है, एक दिन समझ में आएगा तो सब। वैसे अभी एक बात बताओ, यहाँ पे भी 50% से ज्यादा भगत जी, पवन भगत जी के वीडियो देख देख के सब क्लियर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, हमें पता है बहुत संगत जाग रही है, बहुत संगत जाग रही है, बहुत जाग रही है, बहुत जाग चुकी है संगत। और यहाँ पे भी 2-2 3-3 गुट हो रहे हैं ना। मैनेजमेंट की बात जिसने नहीं मानी वो कोऑर्डिनेटर चेंज करो, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर, पीला पर्चा निकाल दो। ऐसा ही करते हैं जी, ऐसा ही कर रहे हैं। उनका सब ये चल रहा है, क्या करें। इनके रोज पीले पर्चे आ रहे हैं, कहीं आज फलानी जगह वो उसकी नो एंट्री कर दी, फलानी जगह उसकी नो एंट्री कर दी, जो जाग रहा है उसकी नो एंट्री कर दी। ये करो बोलना अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो नो एंट्री वाला रहेगा तो कम से कम आपसे कुपात्र से तो बच जाएगा। बस कोई बात नहीं, वो परमात्मा ही प्रेरणा कर रहे, परमात्मा ही प्रेरणा कर रहे। अच्छा है बोलना, करते जाओ करते जाओ। अभी देखो बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला, साथ संगत का कैसा ये। बिल्कुल अब तो भगत जी ज्यादा समय नहीं लगेगा, अब देख लेना वो इसी 2020 ये 22 में तो बहुत सारी संगत जागने वाली है। और ये अभी जो बैतुल में विष्णु है ना, इतना गुमराह करके रखा हुआ है, भूली इसको कि क्या बताओ। क्या बताऊं, भांडाफोड़ हो रहा है, सब भांडाफोड़ हो रहा है, चिंता मत करो। अरे ज्ञान से सारा तो भंडाफोड़ कर दिया भगत जी, अब इसमें क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहा है, सारा भंडाफोड़ करके रख दिया हम सब सेवकों ने। सही बोला लेकिन फिर भी संगत इतनी मूर्ख हो रही है और वो मतलब वीडियो वगैरह नहीं देख रही है। बताओ नहीं देख रही भगत जी, ये कैसा है मैं बताऊं आपको। मैनेजमेंट को बताया नहीं जा रहा है। मैनेजमेंट वाले क्या बोलते, पवन भगत जी का वीडियो नहीं देखना। बोले ठीक है साहब, इनके कोई बाप के नौकर है क्या वो, ये जैसा बोलेंगे वैसा। वो बराबर देख रहे, इनको नहीं बता रहे, लेकिन बराबर सत्य जो है ना, वो सबके इसमें जानकारी मिल रही है। अब ज्यादातर परमेश्वर के मतलब वो बच्चे चुपचाप होके इनसे ना बताने के बावजूद भी वो देख रहे हैं चुपचाप। बिल्कुल देख रहे हैं और सही और गलत का फैसला खुद ही कर रहे हैं। तो इनको मैनेजमेंट वालों को ये बता के थोड़ी करेंगे कि हम पवन भगत जी से जुड़ गए हैं। कई लोग जुड़ गए लेकिन इनको जानकारी नहीं दे रहे। अब वो क्या है क्या, इसीलिए तो मतलब गुप्त चुप में वो दान धर्म देना भी इनको बंद कर दिया, इसलिए तो इनको पता चल रहा है। नहीं बंद कर रहे, कोई नहीं दे रहे, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल मेरी खुद की ले लो, मैं इतना ये करता था, बंद कर दिया मैंने। हाँ बिल्कुल भी। अब जो भी होगा परमात्मा की इसमें ये करेंगे, साला कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हम तो ये सोचते थे चलो यार 10वां अंश अगर डालते हैं तो 1000 गुना बढ़ के मिलता है, उस हिसाब से वो करते थे भाई, सब करते हैं। लेकिन अब इसमें बीच में हमारे साथ काल ने चाल चल दी, तो अब क्या करें, मजबूरी में अनजाने में जो भी हो गया तो क्या करें। काल तो अब क्या है भगत जी, परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से हर एक चीज ये की, लेकिन फिर भी भोली जनता है ना, क्या करेंगे। अब ये परमेश्वर की ही पावर है जो हम सत्सेवकों को एक अकेले पवन दास को पहले खड़ा किया। अब तो खैर बहुत सारे भगत भाई साथ में खड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। तो देखो परमात्मा ने इतना संघर्ष किया है, कितना ज्यादा उनको ये हुआ है। पवन भगत जी के साथ में भी सब लोग रहेंगे, चिंता मत करो। बिल्कुल है ना, ऐसी बात धीरे धीरे। वो अकेले नहीं है, अकेले थे, लेकिन परमेश्वर ने कुछ और भी आत्माओं को हर एक जगह और भी आत्मा को दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब परमेश्वर ने चाहे एक जिले में एक आत्मा को ऐसा ऐसे खड़ा किया है जो मतलब अच्छी तरह दृढ़ता से खड़ा किया है।
तो एक अब आत्मा ने इतने वहाँ पे वीडियो संग्रह किया। इतने वीडियो आ रहे हैं, इतना ये हाँ। सुन, एक बार भी गुरुजी का उनने कभी ये नहीं किया। और बोलते गुरुदेवी है, बोलते गुरुदेवी। हाँ गुरुदेवी की परिभाषा क्या होती है, गुरुजी ने सत्संगों के माध्यम से सब बताया, किसी को पता नहीं है क्या? या बिल्कुल। पीला पर्चा पढ़ेंगे तभी पता होगा कि नहीं गुरुदेवी की ये परिभाषा है। अब सब ये जगह जो है समझ ना, लो। परमेश्वर ने एक एक अपने बच्चे को, और वही वही दृढ़ बच्चे को छांटा है हर एक जगह से। अब देखो भगत जी, दास भी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मुरैना जिले से, तो हम्म। उस जगह पर कोई भी ऐसा भगत नहीं था सत्सेवक, तो परमात्मा ने इस दास को जगाया वहां पर मुरैना जिले में अकेले। हाँ हाँ तो हाँ। अब दास को उसके लायक समझा, तो दास ने वहां पर ढिंडोरा पीट दिया उस जगह पर। अभी भी वहां पर कोई भगत नहीं है ऐसा जो खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन दास अकेला, हम्म। मतलब 1.5 साल होगी जब से पूरी 21 और ये 22, 1.5 साल होगी पूरा ढिंडोरा पीट रहा है। और शेर की तरह वहां हम्म। पर सबसे डिंग डेग के कह रहा है वो आज, मतलब अपना सब सेवकों के साथ, सबके साथ मतलब लगे हुए हैं पूरी तरह अच्छा। से। किसी से नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल खुले में। बिल्कुल डरने की यही नहीं है। बिल्कुल खुले में सबको देखो, वहाँ के। परमात्मा बोलते कि अगर हाँ आपके जेब से अगर कोई चोरी कर रहा है तो उस समय क्या बिल्कुल करना चाहिए, तो उस समय वो शब्द का अपने को उपयोग करके बिल्कुल। अपने लिए अप्लाई करना है। और दास ने वहाँ पर अब शेर की तरह करके ना, फिर ये मतलब वहाँ के कोऑर्डिनेटर वगैरह, ग्वालियर के सारे कोऑर्डिनेटर वगैरह हमारे पास आए। फिर ये सबको हम्म। सबको हमने ज्ञान आधार से उनको धिक्कार दिया, वहां से सभी वापस चले आए। सभी अच्छा। वापस चले आए। आज तक उनका ये पता नहीं कि ये इस दुनिया में है कि नहीं है। और हम ऐसे ही हम्म। सेवा कर रहे हैं बराबर। उनको सबको पता है कि मुरैना जिले में एक भगत है दर्शन दास, वो हम्म। मतलब गुरुद्रोह, और हमारा पर्चा निकाल दिया था उन्होंने 2-3 महीने के बाद ही, ऐसा। गुरुद्रोही का। हाँ, हमने कोई हाँ बात नहीं। हाँ। उसके बाद तो परमात्मा ने और ही दया कर दी, और मतलब हम्म। सबको मतलब ढिंढोरा पिटवा दिया। आज तक ये हमारा सामना करने के लिए भी तैयार नहीं है। पता ही नहीं ये कहाँ चले गए। हम तो चाहते हैं तुम बात करो सामना हमसे, कैसे आओ। करेंगे भगत जी? हाँ अगर आपने ये गुरु जी का आदेश है हाँ। करके पर्चा निकाल दिया, कोर्ट में जाओगे तो ये आदेश की कॉपी दिखाओ, कहाँ से हम्म, दिखाएंगे ये तो किला वही तो पर्चा? है ना। वही तो ना कि इन लोग, लेकिन कुछ ये भी सब। हो, एक दिन तुम्हें मतलब मुड़ना पड़ेगा, एक दिन परमात्मा की तरफ, सच्चाई की तरफ झुकना पड़ेगा एक दिन। कहाँ तक भागोगे। अरे ये सोच रहे कि हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, अलग अलग हाँ। आश्रम बना लिए, तो बहुत कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, प्रॉपर्टी कौन सी तुम्हारे साथ जाने वाली है बोलना? अरे यही मट्टी पलित हो जाएगी वो। तुम तो अकेले तो वैसे ही जाओगे, तुम कितना भी कर लो यहाँ करके। हैं? वो ज्ञान आधार नहीं हुआ ना भगत तुम जी, क्या अपना जीवन करेंगे अब नाश इनको? कर रहे हो वैसे ही, मतलब ज्ञान को आधार बिल्कुल नहीं बना रहे। क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का हम, बताओ। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो इतने ये लोग अंधे हो चुके हैं। ये लोग इतना विश्वास कर रहे हैं इनके परिवार वालों पर, परमात्मा के परिवार वालों पर। हमने हमने तो 1 साल पहले ही कोऑर्डिनेटरों को बता दिया था कि ये परिवार वाले नहीं है, ये परिवार वाले अरे हमारे कुछ गुरुदेव नहीं, के मैं दुश्मन ये है। 6 महीने पहले की बात है। हाँ वो अंजू हाँ बहन है ना, हाँ। उसको कॉल किया था कि ऐसा ऐसा चल रहा, तो वो क्या बोली कि जो कोऑर्डिनेटर है आपका, उसके द्वारा अरदास भेजो। तो मेरे को समझ में आ गया हम्म, कि इनने जो सिस्टम बना लिया है, सिस्टम बोलेगा आम है तो वो आम पे ही ये किया जाएगा, हमारी कोई नहीं है। तो जहाँ ऐसा अगर ये हो रहा है तो अरदास भी कहाँ लग रही है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा अरे सब बेवकूफ है। और दास ने तो पहले ही कह दिया था शुरू में ही कि भाई ये है। परिवार वाले हैं, इनके घर वाले हैं, ये गुरुदेव के दुश्मन हैं पक्के। तो वो कोऑर्डिनेटर एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ऐसा हम्म। ऐसा तो नहीं हो सकता। मनी ऐसा ही है, आप जांच कर लो जाके अच्छी तरह से। ऐसा ही है जो दास आज आपसे कह रहा है कि ये पक्के दुश्मन बन बैठे हैं गुरुदेव के, नहीं तो पक्के अब वो दुश्मन है ये। परमात्मा ने अब सत्संग के हाँ माध्यम से कमाल की हिस्ट्री बताई है ना, बिल्कुल। अपनी शब्द शक्ति से जिसको जीवित किया, और हाँ वो गुरुद्रोही हो गया हो। हाँ। तो फिर ये कौन सी मूली है इनके? वही अगर ये बोल रहे जगत के अनुसार ठीक है उनके बच्चे हैं, हम्म। लेकिन बच्चे भी है तो अब रावण के इसमें पूरा ले लो ना, विभीषण था उसमें। और फिर परमात्मा ने ये ज्ञान पीछे हमें दिया था कि ये ज्ञान मतलब वंश परंपरा के बच्चे इस ज्ञान को नहीं चला सकते। चल बिल्कुल नहीं नहीं ये नहीं नहीं। नाद के बच्चों से ये पंथ चलता है। हाँ पहले ही बोल बिल्कुल चुका है बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम ज्ञान को भूल चुके हैं। ये वंश परंपरा के हैं जो गुरु, जो परमात्मा इनके वंश में जो आया है। तो ये तो हम्म। वैसे भी अभिमानी होते हैं, ये तो ज्ञान में लिखा हुआ है पहले से। सही और वही आज सही। साबित हो रहा है। ये तो चला ही नहीं सकते, इनके हाथ में तो इस मार्ग की ये बागडोर रह ही नहीं सकती। इसीलिए तो नहीं ये नहीं खुलासा नहीं। हो रहा है ये।
नहीं कुछ नहीं, वो इंदौर में हाँ। अभी हुआ तो बीजेपी का पंकज मोदी करके कोई आया था। परमात्मा राजनीति से कोसों दूर है। बिल्कुल। अरे वाहवाही लूट रहे, गुलदस्ता दे रहे, ये सब चीजें अपने भक्ति मार्ग में थोड़ी है भाई। वही तो बात है। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है भगत जी, हम आपको एक ग्रुप में जोड़ रहे हैं और वह साध संगति ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे, देखना उसी में आरटीआई भेज रहे हैं इसको। ठीक है भगत जी, ठीक भेजिए है जी, भेजिए। हाँ हाँ जी, हाँ, सत्ता है। सच है, जय बंदी छो।